She, in a really short span of time, has inspired countless individuals and continues to do so. And now may I please invite on stage Astha, who will be moderating this session. Manya, welcome, welcome to La Inspiration. Over to you, Astha. जोरदार तालियां हो जाए एक बार मान्या सिंह के लिए। इतनी कम एज में इतना अचीव करना, बिल्कुल रूट से जर्नी स्टार्ट हुई और आज शी इज टचिंग स्काइज। बहुत इंस्पिरेशनल है। बहुत सारी बातें करनी है मान्या आपसे, लेकिन क्योंकि आज हम लग्जरी की बात कर रहे हैं, रॉयल्टी की बात कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगी आप इसे अपनी तरह से डिफाइन करें, क्योंकि आज लग्जरी का मतलब रॉयल्टी, एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल है। आप इसे कैसे डिफाइन करती हैं? आई थिंक मेरे लिए बहुत सिंपल है। मैं एक्सपेंसिव चीज़ों में बिलीव नहीं करती। बेसिकली मैं जिसमें कंफर्टेबल हूँ, जिस चीज़ से मुझे प्यार हो जाए, कि मैं उसमें कंफर्टेबल सांस ले पाऊँ सुकून की, कि आज मैंने ज़्यादा खर्च नहीं किए हैं बट स्टिल ये वर्थ इट है, तो मेरे लिए लग्जरी वही होता है। आई थिंक मेरे लिए मेरी लग्जरी मेरे पापा की ऑटो है, क्योंकि इफ़ आई कांट अफोर्ड कार, मेरी ऑटो मुझे थोड़े टाइम में मुझे बहुत दूर तक पहुँचा देती है। जोरदार तालियां। आई थिंक मेरे लिए सिंपल डेफिनेशन है कि आपके पास जो भी है, अगर आप उसमें कंफर्टेबल हो, खुश हो, और वो आपको अगर इजी वे ऑफ लाइफ देती है, तो दैट आई थिंक एवरीथिंग इज लग्जरी फॉर यू। यू जस्ट हैव टू ट्रीट इट दैट वे। लेकिन अब आप ग्लैम वर्ल्ड का हिस्सा हैं, तो इतनी सिंप्लिसिटी हर जगह हो पाती है एडजस्ट? बहुत मुश्किल है, बट एक चीज़ मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि जब ग्लैम और ग्लिट्स के बीच में जब हमें गाउन्स पहन के मेकअप करके जाना रहता है, आई बी माई सेल्फ, आई लाफ, जैसे मैं खुश रहती हूँ, जैसे मैं खुल के हंसती हूँ, ये मैंने अपनी मम्मी से सीखा है, तो मैं वही करती हूँ हमेशा। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब हम सक्सेसफुल हो जाते हैं अपनी लाइफ में, तो कहीं ना कहीं हम खुद को खोने लगते हैं, क्योंकि हमें दूसरों की तरह बनना पड़ता है, सोसाइटी वैसा डिमांड करती है, कल्चर अडॉप्ट करना पड़ता है। हाँ, एक प्रोफेशन ऐसा डिमांड करते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज़ रॉन्ग, बट समवेयर मुझे ऐसा हमेशा से रहता है कि मैं अपने ग्राउंड पे, ज़मीन पे पैर रखूं और आसमान में सर उठा के देखूं, क्योंकि ड्रीम बड़े होने चाहिए, पैर ज़मीन पे होने चाहिए। तो एक हमेशा से मैं एक लाइन हमेशा कहती हूँ कि खुद को खो के अगर कुछ पाया तो क्या पाया। तो आई ऑलवेज ट्राई टू बी माई सेल्फ, या बट यू नो आई ट्रीट दम एवरीबडी as equal as I can, because if you adapt something, you do. I think it's good thing to adapt and build in the culture. But when you try to change yourself, that's where you are losing. So जब आप खुद को So you believe in self love? Yes, I believe in self love. I believe in to be myself, because I think whatever I have learned till now and whatever I have achieved till now, it's all because of my parents, and they have taught me to be grounded and be humble as I can. आपने ग्राउंडेड होने की बात कही, आपने ज़मीन का जिक्र किया, तो चलिए बातचीत की शुरुआत में एक बार फिर से जान लेते हैं। वैसे तो आपकी सक्सेस स्टोरी ज़्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी लोग बार बार सुनना चाहते हैं कि कैसे एक सिंपल सी लड़की का सफ़र ज़मीन से शुरू होकर आसमान तक पहुंचा। सपने देखा मैंने। आई थिंक मैं हमेशा यही कहती हूँ कि सपने देखना चाहिए। जहाँ से मैं आती हूँ वहाँ पे तो मुझे स्लीवलेस पहनना भी अलाउड नहीं था। घर में टाइमिंग्स होती थी कि आप इतने टाइम में ही बाहर जा सकते हो, घर पे 7 बजे के पहले आना है, 7 बजे के बाद जाना नहीं है, कभी किसी से बात नहीं करनी है फ़ोन पे। बहुत स्ट्रिक्ट था। मोबाइल फोन्स अलाउड थे? नो मेरे फ़ोन में हाउ यू मैनेज देन? मेरे फ़ोन में अगर फ़ोन नंबर्स भी होते थे ना, तो वो बुक मेरे बुक में अगर फ़ोन नंबर्स भी होते तो बुक हटा दिया जाता था। सो इट यूज टू बी वेरी स्ट्रिक्ट, बट मैं स्पेशल हूँ। आई जेन्युइनली फील आई एम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, क्योंकि मैंने खुद को बिल्ड किया है। आई हैव लर्न कॉन्फिडेंस। मैं कॉन्फिडेंस के साथ पैदा कभी नहीं हुई थी, मैंने खुद को सिखाया है कि सपने देखो मान्या, अगर सपने देखोगी तभी आगे जा पाओगे। एंड आई नेवर थॉट कि मेरी लाइफ जर्नी किसी के लिए इंस्पिरेशन होगी। आई जस्ट केम टू बॉम्बे। एक कुछ मुझे तो पता भी नहीं था कि मुझे मिस इंडिया करना है।
इट वॉज वेरी बेसिक थिंग कि मुझे पढ़ना है, क्योंकि अगर शायद मैं यूपी में छोटे से गांव में रह जाती तो मेरी शादी हो जाती, शायद मैं वो भीड़ में खो जाती। मैंने खुद को अलाउ नहीं किया वो। आई थिंक मेरी मम्मी ने हमेशा सिखाया है दैट यू हैव टू पुश योर बाउंड्रीज, और कभी भी क्राउड का हिस्सा मत बनना। So you went to Bombay for education. So how Yes. this Miss India thing happened? It was coincident. I ran away from my house in 2016 just for studies. I wanted to complete my graduation. I wanted to do something good. I wanted to earn money for my parents. So when I came तो here, बॉम्बे का सिलेक्शन स्ट्रैटेजिक था क्या? मैं बॉम्बे में पैदा हुई थी, तो एक साल मैं वहाँ थी अपने पिताजी के साथ, बट ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम हम वापस चले गए थे। समवेयर आई हैड एन आइडिया, सब लोग बात करते थे कि बॉम्बे जाना है, बॉम्बे जाना है। तो मैंने कई बार हिंट भी दिया था अपने पेरेंट्स को कि बॉम्बे जाऊंगी, अगर मैंने कभी घर छोड़ा तो मैं बॉम्बे ही जाऊंगी। एंड दे न्यू कि ये लड़की रुकने वाली तो है नहीं। सो आई डिड ट्राई थ्राइस, बट तीनों बार मुझे पापा ने इधर उधर से पकड़ लिया। बट चौथी बार जब मैंने कोशिश किया तो मैं बॉम्बे पहुंची। एंड ऑल इन ऑल मेरे पास ऐसा नहीं था कि मुझे मिस इंडिया करना है या मुझे ग्लैमरस इंडस्ट्री में जाना है, बिकॉज आई एम वेरी बेसिक, ट्रस्ट मी। इफ़ आई फेल, मैं घर आके पालती मार के खाना खाती हूँ अपने पेरेंट्स के साथ। इफ़ आई हैव गॉट जिस दिन मैं 11th ऑफ फरवरी को मैं क्राउन हुई थी 2021 में, नेक्स्ट वीक आई केम एंड मैंने पालती मार के अपने पेरेंट्स के साथ खाना खाया। सो दैट्स हाउ आई बिलीव, लाइक यू नो, आई बिलीव टू बी द वे आई एम। So it was never planned. 2016 में, as I said, I wanted to be extraordinary. So Miss India came through, like, you know, just scrolling my mom's phone. I got it, and then I was like, let's plan it, because you know, beauty pageant होता है ना कि आप बहुत खूबसूरत होने चाहिए, extraordinary होने चाहिए. You should हमने have. सुना है बहुत टफ ट्रेनिंग होती है उसकी। Oh yes. तो आई थिंक मैंने कभी खुद को नहीं बोला, मैं बचपन में हमेशा बोलती थी कि नहीं, आई एम नॉट ब्यूटीफुल इनफ। एंड देन आई यूज टू फील, यू नो, वैलिडेशंस चाहिए रहते थे मुझे। आई यूज टू फील दैट आई एम नॉट गुड इनफ फॉर ग्लैमर इंडस्ट्री और मिस इंडिया। तो फिर मैंने खुद को चैलेंज कर लिया, एक बार ही ऑडिशन दिया, फेल हो गई, तब तो वो ईगो पे आ गया। जस्ट किडिंग, बट ऑनेस्टली इट बिकेम ड्रीम, बिकॉज मुझे वो क्राउन चाहिए था। एंड इट वॉज लाइक, मैं बहुत ज़िद्दी हूँ, मुझे जो चाहिए वो मुझे चाहिए, चाहे मैं कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लूँ। एंड व्हेन इट केम टू माय पेरेंट्स, देन दे वर लाइक कि बेटे, सपने उतने बड़े देखो जितने आप अचीव कर सकते हो। मतलब कहते हैं ना कि चद्दर, पैर उतने ही पसारो जितनी बड़ी चद्दर हो। सो आई डोंट नो, इट केम ऐसे ही। मैंने मम्मी को बोले, मम्मी पैर तो हम लंबे करेंगे, चद्दर अपने आप बड़ी हो जाएगी। सो या, इट was not a plan, but I think God gave me that way to wear that crown, but not just for me, but for the girls, for the women who wants to dream, no matter where they come from. एक ज़ील था आपने जिद नहीं छोड़ी, कंटिन्यूटी बनाए रखी, Yes. करना है तो करना है। Yes. बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप फैशन और ग्लैम वर्ल्ड में हैं, तो ऐसे में लग्जरी, सिंप्लिसिटी, कंफर्ट, इसका बैलेंस कैसे रखते हैं आप? आप जो भी पहनो, when I was doing modeling, someone told me, you know, आपके कपड़े आपको कैरी नहीं करते, you carry your clothes. So just be confident whatever you wear. Just be yourself. जब अगर आप कॉटन की साड़ी पहनते हो तो वो भी बहुत सुंदर लगता है जब आप उसको कॉन्फिडेंटली कैरी करते हो। जब आप बहुत एक्सपेंसिव साड़ी पहनते हो तब भी वो उतना ही अच्छा लगता है जब आप कॉन्फिडेंटली कैरी करते हो। तो आई थिंक लग्जरी, you know, fashion, everything comes with your comfort zone, with your self. I think आपकी अपनी पर्सनालिटी दिखनी चाहिए, ना कि आप इतना खुद को हैवी कर लो कि आप खुद को ना दिखा पाओ। So you know, I always believe being, you know, comfortable, confident at the same time, carrying Correct. that self कि आप अपने आप को उस चीज़ों में नहीं खो रहे हो। So that's very basic definition. I think हमें कुछ ऐसे definitions build करनी चाहिए so that every people can connect. You know, it's not, I think luxury अगर हम ऐसे normally जाके बात करेंगे तो people will feel, अरे luxury you should wear Louis Vuitton, Dior or this kind of brands, Other right? high-end brands. Yes, but when it makes some kind of definition कि
लोग आपसे वो सिंपली कनेक्ट कर पाएँ कि लग्जरी, इफ़ आई एम वेयरिंग कॉटन साड़ी, दैट्स लग्जरी फॉर मी बिकॉज आई एम फीलिंग कॉन्फिडेंट. सो आई थिंक इट्स वेरी सिंपल. मानिया की हॉबीज क्या हैं? हमने सुना है जो लोग बॉलीवुड या ग्लैम इंडस्ट्री में जाते हैं वो वैसे भी कोई ना कोई स्किल सीखते रहते हैं. कोई सिंगिंग, कोई योगा, कोई शायर बन जाता है, कोई कविताएं लिखने लगता है. आपकी हॉबीज क्या है? आई वॉन्ट एवरीथिंग. You want everything? Yes. Have you tried anything Yes, what I mentioned? I write. Don't ask me what I write. नहीं, ये तो जानना जरूरी होगा मान्या सिंह क्या लिखती है. दो लाइंस. सो जब मैं जीती थी तो मैंने यही कहा था कि तो खुद की खोज में लिखल, तो खुद किस लिए हताश है, तो चल तेरे वजूद को समय को भी तलाश है. So I बहुत think सुंदर. it was just came in my mind and I kept on saying it. So that was the thing, and not specifically Bollywood, but as I said, I want everything. तो मुझे खुद को लिमिट नहीं करना है कि मैं मिस इंडिया बन गई. एंड इट्स वेरी यू नो फेमिलियर कि मिस इंडिया बनने के बाद आप बॉलीवुड करते हो, मॉडलिंग करते हो, या यू नो कोई भी प्रोफेशन Brand एंटरटेन में endorsements जाते हो. and all या बट फॉर मी इट्स लाइक मेरा मेन बेसिक था आई वांटेड टू अर्न मनी सो दैट आई कैन गिव माई पेरेंट्स हैप्पी लाइफ. क्योंकि जब आपके जेब में पैसे होते ना तब आप मोटिवेशन दे पाते हो. जब आपके जेब में पैसे नहीं होते तो कोई आपको नहीं सुनेगा. ये बहुत प्रैक्टिकल बात आपने कही है मान्या. फेमिना मिस इंडिया से लेकर अब तक आपने अपने अंदर क्या चेंजेस देखे हैं? कोई 3 ऐसे बदलाव, कोई 3 ऐसे ट्रेट्स? When I came in Femina Miss India, I was girl next door. When I got crowned, I was women on mission. And yes, now I'm extraordinary person because I don't want to limit myself. तो मेरा एक्सप्लोर करने का जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ गया है. Yes, one thing I have learned, पहले मैं बोल देती थी, like you know straight away whatever it comes to my head and heart. But now I have got the grace, saying the same thing but with the grace. वेरी नाइस. अब आगे आपका अगला कदम क्या होगा? ग्लैम वर्ल्ड, फैशन, बॉलीवुड आपने कहा कि आपको किसी चीज़ से एतराज़ नहीं है. आपने सारे ऑप्शंस खुले हैं. कुछ शेयर करना चाहेंगी, उसके बारे में बताना चाहेंगी? जो भी करेंगे कमाल करेंगे. कमाल पर फोकस किया, यही नाम तो नहीं है? देखिए, मैं उसमें बिलीव करती हूँ कि शेर दहाड़ना चाहिए, ना कि हर बार बोलना चाहिए. तो शेर की वैल्यू कम हो जाती है, राइट? सो आई ऑलवेज बिलीव जब कुछ हो जाएगा तो दुनिया को पता चलेगा. और अगर नहीं भी कुछ हुआ ना तो दुनिया एक चीज़ ज़रूर बोलेगी कि उस बंदी ने मेहनत तो बड़ी की, हार नहीं मानी. तो ये चीज़ हमेशा रहेगी मेरे दिल में. एंड एज आई सेड, आई डोंट वांट टू फॉलो द सेम लीग. सो दिस इज द हिंट कि मान्या यू कैन सी मान्या एनीवेयर एवरीवेयर. ग्लैम वर्ल्ड में आपकी जो सक्सेस स्टोरी है वैसे तो वो फेरी टेल की तरह भी है, लेकिन उसके साथ साथ मेहनत भी बहुत आपने की है. मेहनत है बेजोड़, वो आपसे बात करके पता चल रहा है. लेकिन सवाल ये है कि आपने ये कब तय किया था, कब डिसाइड किया था कि मुझे इस फील्ड में जाना है? अचानक दिमाग में आया, अचानक कोई ऐसा असाइनमेंट आया, या डीप डाउन कोई ख्वाहिश थी आपकी ऐसी? काफ़ी लॉन्ग स्टोरी है. आई थिंक अगर हम बात करने बैठेंगे तो एक एक करके सब एग्जिट होना शुरू कर देंगे क्योंकि बट कट टू एज आई सेड कि मुझे नहीं लगता था कि मैं खूबसूरत थी. मुझे अपने लुक्स को लेके बहुत इनसिक्योरिटी रहती थी. मेरी फैमिली, मेरे रिलेटिव्स मुझे ऐसा बोलते थे, यू शुड बी फेयर. मुझे सिर्फ ऐसे लोग बोलते थे कि यू नो तू सिर्फ लंबी है. तो मैं पता है क्या करती थी, मेरे किचन में ना एक वॉल रहता था, मैं वहाँ जाके खड़े हो जाती थी कि मैं दबाऊंगी खुद को तो छोटी हो जाऊंगी. एंड दिस वॉज अ लाइफ. आई यूज्ड टू हेट माई हाइट. तो आई मीन काइंड ऑफ आई बिकेम अ पर्सन जहाँ पे मुझे वैलिडेशन चाहिए थी कि कोई मुझे बोलता था मैं कुछ पहन के जाऊँ कि हाउ एम आई लुकिंग, कोई बोला सुंदर, तो बस खत्म, मैं वो पूरे दिन पहन के बैठी रहती थी. So when it came to the point कि Miss India was a beauty pageant, I had a lot of insecurities. I still feel insecure. It's not कि मैं Miss India बन गई तो नहीं, अभी मुझे insecurity नहीं होती. बहुत सारी insecurities होती है, failures भी होते हैं. But you know, insecurity के साथ साथ मैंने एक ऐसा decision लिया जहाँ पे मुझे भी लगता था कि impossible achieve करना. I felt that no, it's not gonna happen. Miss India is not my thing. मतलब ये अंदर से आवाज़ आती थी मेरे. And then मैंने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया था कि मुझे मिस इंडिया बनना है. एंड जब मैं उनको पता था आप कंटेस्ट में जा चुकी हैं? नहीं, मैंने कम से कम 6 साल ट्राई किया था. एंड आई फेल्ड एवरी टाइम.
आई मीन 2016 में आई स्टार्टेड ट्राइंग, जब मैं एलिजिबल भी नहीं थी. 2016 में आई गॉट क्राउंड इन 19 ईयर. मैं जब 2021 में क्राउन हुई थी तो मैं 19 साल की थी. तो जब मैं एलिजिबल भी नहीं थी तब से मैंने ट्राई करना शुरू किया था, यहाँ वहाँ से जुगाड़ करके. बट यू नो इट वॉज जस्ट फॉर मी, बिकॉज मैं एक जब आप गांव से ऐसे घर छोड़ के आते हो ना, तो कहते हैं ना कि सोसाइटी कह देती है कि अरे लड़की तो हाथ से निकल गई है, अब क्या करेंगे, Correct. माँ बाप का नाक कटा दिया है. तो मेरे पापा ने मुझसे एक चीज़ बोली था, अब मैं गाँव नहीं जाऊँगा, और अगर मैं जाऊँगा तो तुझे कभी लेके नहीं जाऊँगा, क्योंकि तूने हमारा नाम डुबा दिया है. एंड दैट वॉज अ हिट फॉर मी. आई रिस्पेक्ट ऑल प्रोफेशन. मे बी मैंने बैंकिंग की पढ़ाई की है, मैं बैंक की जॉब कर लेती, मैं कोई और जॉब पकड़ लेती, मे बी वो नॉर्मल सैलरीज मुझे मिल जाती, मेरी फैमिली खुश रहती, क्या मैं खुश हो पाती? दैट वॉज द क्वेश्चन आई आस्क्ड माई सेल्फ, कि इतने सारे जो पंगे किए हैं मैंने या यू नो आई नेवर बिलीव्ड. उस टाइम पे जब मैं मिस इंडिया में, बहुत सारी सुंदर लड़कियाँ आई थी, नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल की चैम्पियंस थी, कुछ लोगों ने इंडिया को ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर दिया था. व्हेन आई अप्लाइड आई डिडंट हैव एनीथिंग. मेरे घर में पंखा भी नहीं चल रहा था. इट वॉज कम्प्लीटली, मेरे पास उस टाइम पैंडमिक का टाइम था, एंड दैट वॉज द टाइम जब आप ऑनलाइन सब चल रहा था. एंड आई अप्लाइड एंड आई डिडंट हैव एनी आइडिया कि मेरा सिलेक्शन होगा भी नहीं. बट वन थिंग आई मेड श्योर, आई विल बी माई सेल्फ, आई विल टेल माई स्टोरी विथ प्राइड, आई एम नॉट अशेम्ड. दो आई यूज टू बी कि मैं अपने पापा को दूर खड़े होकर बोलती थी आप यहीं छोड़ दो, मेरे फ्रेंड्स को पता चलेगा ना कि मैं ऑटो में आती हूँ, कोई मुझसे बात नहीं करेगा. सो दिस वॉज द मोमेंट विच आई हैव लिव्ड एंड एक्सपीरियंस्ड. तो जब मैंने डिसाइड किया कि फेमिना मिस इंडिया, मैं उस टाइम पे श्योर ही नहीं थी कि मुझे मिलेगा भी या नहीं, बट एक चीज़ था कि मैं छोड़ूंगी नहीं. मतलब जब मैं मैदान में उतर गई हूँ ना, तो क्रॉस ही करना है, पीछे नहीं भागना है. सो दिस इज द थिंग, आई थिंक यू नो some kind of validation, some kind of कि अगर मेरे सर पे क्राउन होगा और मेरा होम कमिंग होगा, तो शायद जो रिस्पेक्ट मेरे वजह से मेरे पेरेंट्स की गई है वो वापस आ सकती है. शायद लोग जो बोलते हैं अरे इनकी लड़की ही घर छोड़ के गई थी, वो बोल सकते कुछ बन के वापस आई है. एंड शायद जो लोग कहते हैं कि मिस इंडिया बनने के लिए या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में रहने के लिए आपको एक सर्टेन वे में लुक रहना पड़ेगा, आपको इतना खूबसूरत दिखना पड़ेगा, या आपको क्राउड से एक्सेप्शनल दिखना पड़ेगा, यू हैव टू बी फेयर, यू हैव टू बी टॉल, यू हैव टू बी लीन. I can change that definition. I believe in changing the rule, trust me. I make my own rule and I always That's feel I am nice. the master of my own destiny. So I work hard. So that is the thing, I think बहुत सारे डिसीजंस के साथ मैंने एक डिसीजन लिया था, और 2016 से ट्राई कर करके 2021 में मेरा क्राउन हुआ था. बॉलीवुड की बात करें तो आपका फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस कौन है जिससे आप इंस्पिरेशन लेती हैं? हम सबके एक ही फेवरेट है शाहरुख खान सर. अच्छा. आई थिंक वो बहुत बड़े इंस्पिरेशन है मेरे. और अगर कहा जाए तो पंकज त्रिपाठी सर, मैं उनको बहुत सुनती हूँ, उनकी एक्टिंग स्किल्स. तो ये दो एक्टर मेरे फेवरेट हैं. और ऐसा मुझे बोला गया, एक्ट्रेस श्रीदेवी जी और करंट यूथ में अगर बात की जाए तो दीपिका पादुकोण जी. एंड स्पेसिफिकली अगर मैं पैजेंट वर्ल्ड से आती हूँ तो प्रियंका चोपड़ा. सो इट्स ऑल, आई टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम एवरीवन, बट आई एडमायर वन लेडी इन माई लाइफ, दैट्स माई मदर. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन getting inspired and taking admiration from someone. So that's a two different line for me. तो आप अपने आप में इंस्पिरेशन का खजाना है. और जाते जाते मैं चाहूंगी कि आप उन लड़कियों को या उस यूथ को कुछ टिप्स देके जाएं जो छोटे शहरों में हैं, बहुत पिछड़े इलाकों में हैं, लेकिन सपने बड़े रखते हैं आप ही की तरह. आप उन्हें क्या टिप्स देना चाहेंगी, क्या बताकर जाना चाहेंगी? मैंने एक लाइन कही थी ना कि कुछ खुद को खो के अगर कुछ पाया तो क्या पाया. तो never forget your roots, that where you come from, and never allow someone to tell you that you don't deserve it. Like you know, पैर लंबे करो लड़कियां और लड़के सबको, चादर अपने आप बड़ी हो जाएगी. ड्रीम बिग. अगर आप सपने बड़े नहीं देखोगे ना तो शायद आप वो कुएं में ही रह पाओगे, वो ग्लास सीलिंग में ही रह जाओगे. सो बी ग्रीडी. ग्रीडी इज अ बैड वर्ड, but being greedy towards your dream, it's not a bad word at all, because if you'll have that hunger, तभी आप खाने के लिए भागोगे. So I think
सपने की कोई वैल्यू नहीं होती, सपनों का वो नहीं कहते कि आप इतने पैसे वाले हो तभी आपके सपने पूरे हो सकते हैं, नहीं, सपने सबके पूरे हो सकते हैं। फ़र्क इतना है जो मेहनत करता है और जो कंसिस्टेंट रहता है वही आगे जा सकता है। सो आई विल टेल वन थिंग, जस्ट वर्क हार्ड एंड कीप वर्किंग हार्ड एंड बी कंसिस्टेंट, वॉट एवर यू वॉन्ट यू विल अचीव। आसपास के लोग भाग जाएंगे बट अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे तो आप एक वो इंसान निकलोगे जो आप अपने सपनों को अचीव कर लोगे। एंड दैट्स Wish you all the very best, Thank Manya. you so It was much. lovely talking to you. Thank you, so thank much you, for coming thank you. here. Thank you. जोरदार तालियां मान्या सिंह के लिए, जिन्होंने आज अपनी स्टोरी को बिल्कुल ग्राउंड से बताया, और ये वाकई उन बच्चों और बच्चियों के लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है जो सपने बड़े रखते हैं। जगह छोटी है कोई बात नहीं, कहीं से भी आते हैं कोई बात नहीं, लेकिन हौसला और मेहनत बड़ी होनी चाहिए। Please invite on stage my colleague Miss Lekha Prajapati. लेखा जब तक मंच पर आती हैं